रीड 2011 संस्कृत भाषा सेकंड खंड थर्ड का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। वर्णस्य उच्चारण स्थान विद्यते है, वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ और अकुह विसर्जन या नाम कंठ है तो है वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। ए स्वर वर्णस्य उच्चारण स्थान में होती है, ए स्वर का उच्चारण स्थान है हमारे पास यहाँ से कंठ तालु। कंठ तालु मूर्धा उच्चारण स्थान करियते कथ्यते, मूर्धा उच्चारण स्थान किसका है? रे का। रे वर्ण का उच्चारण स्थान ऋटुर राषाणाम मूर्धा। स्वराकति, स्वर कितने हैं? स्वर है 9। 9 स्वर होते हैं यहाँ से ए ई उ रील री के ए औ। ये इस प्रकार टोटल 9 माहेश्वर सूत्रों के अनुसार संस्कृत में स्वर है। त्रिशब्दस्य स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। त्रि शब्द का प्रथम विभक्ति का बहुवचन का त्रिस्त्र, यहाँ से त्रिस्त्र आएगा। और यहाँ से तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में त्रय, स्त्रीलिंग में त्रिस्त्र और नपुंसकलिंग में त्रिणी। इस प्रकार ये रूप चलते हैं और त्रि के रूप तीनों में चलते हैं। तो यहाँ से स्त्रीलिंग का पूछा है स्पेसिफिक, तो वो हमने बताया है। और रिक्त स्थान वेदा संति, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। चार वेद होते हैं तो चत्वारी, यहाँ से हमारे पास इसमें हमारे पास बनेगा चत्वार है। चत्वार है वेदा संति, 4 वेद होते हैं। वेद पुल्लिंग शब्द है, चत्वार पद प्रयुक्त हुआ है इसमें। लता शब्दस्य सप्तमी बहुवचन रूप, लता का सप्तमी का बहुवचन का रूप है लतासु। तो लतासु से यहाँ से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लता का। नेक्स्ट है पितृ शब्द से षष्ठी बहुवचन रूप विद्यते। षष्ठी शब्द का पितृ शब्द का षष्ठी का बहुवचन रूप होगा पितृणाम। पितृणाम होगा अस धातु लोट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति। अश धातु का मध्यम पुरुष का लोट लकार का एक वचन रूप होगा एधि। अस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप एधि होता है। सहु धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषे एक वचन रूप भवति। सहु का आएगा एक वचन रूप में सहे। क्री धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषे बहुवचन रूपस्ति अकुर्म। या धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुषे बहुवचने रूपमस्ति पाश्यन्ति। संस्कृत कत्ति कारकाणी संति। संस्कृत में कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण। संबंध, संस्कृत में संबंध और संबोधन कारक नहीं होते हैं, इसलिए 6 हो गए टोटल कारक। बालक है रिक्त स्थान विभेति, तो यहाँ से बालक है सर्पात विभेति। यहाँ भय के कारण सप्तमी विभक्ति का उपयोग हुआ है। रक्षसा रिक्त स्थान ईर्ष्यन्ति से है। राक्षसा देवेभ्य, राक्षसों को देवों से ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या के कारण चतुर्थी विभक्ति हुई देवेभ्य। गोविंद सिरसा खलवाट, इसमें हमारे पास कारण स्पष्ट करना है। कारण स्पष्ट करें तो यहाँ से खलवाट, सिरसा खलवाट अंग विकार का कारण है। सिरसा खलवाट यहाँ से हमारे पास सिरसा में अंग विकार कारण के कारण तृतीय विभक्ति का उपयोग हुआ है। शक्ति अनतिक्रम में इत्यत्र समस्त पदी सूचित। शक्ति अनतिक्रम में यथाशक्ति, शक्ति अनतिक्रम में यानी यथाशक्ति अव्यय भाव समास है। गो सुखम इत्यत्र समासक है। गो सुखम में आएगा हमारे पास तत्पुरुष समास। गो सुखम यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। त्रयाणाम लोकानाम समाहार इति त्रिलोकी, यहाँ से द्विगु समास है। पितरो इत्यत्र विग्रह कार्य, पितरों का विग्रह होगा मातु, यहाँ से माता च पिता च, यहाँ से हमारे पास द्वंद्व समास है। बालह चलती इत्यत्र संधि करनी है। बालह चल प्लस चलती इत्यत्र संधि होगी हमारे पास बालस चलती। यहाँ सत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। प्रेजते संधि विच्छेद कार्य, प्रेजते का प्रे प्लस एजते, प्रेजते होगा हमारे पास। एंगी परम पुरुष समास, एंगी परम पुरुष। को अस्ति इत्यत्र समास है। इत्यत्र संधि पूर्व रूप संधि है, इसमें हमारे पास को प्लस अस्ति, यह पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। कृष्णम इत्यत्र इत्यस्य संधि विच्छेद करनी है। कृष्ण प्लस न, यहाँ से हमारे पास श्रुत्व संधि का उदाहरण है। संस्कृतम इत्यत्र क्या उपसर्ग है? संस्कृतम में सम उपसर्ग होगा। सम प्लस क्री प्लस कत, कत तत् प्रत्यय है, इसमें हमारे पास पंच प्लस कत, यहाँ से हमारे पास होगा पक्व। पक्व इसमें यहाँ से इसका प्रयुक्त तत्व प्रयुक्त प्रत्यय है। उत्थाय इत्यत्र क्या प्रत्यय? उत्थाय में होगा ल्यप प्रत्यय। सेकंड है अलम विवादेन, रिक्त अलम विवादेन। अलम निषिद्ध अर्थ में तृतीय विभक्ति में उपयोग हुआ है। गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, इसका संस्कृत अनुवाद होगा गुरु शिष्यम प्रश्न पृच्छति। हम सबको सत्य बोलना चाहिए। वयम सत्य वदेन,